हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, जो कि गुरुग्राम में है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है अंडर जी हरियाणा एक्ट। तो ये हरियाणा जो स्टेट है उसकी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और सरकारी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हैं। सरकारी वैकेंसीज़ निकली हैं, ये निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। इनका जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 10 रहेगा, बहुत ही अच्छा पे लेवल है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पर नौकरियाँ निकली हैं। पहली निकली है फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फिर है फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट, लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स और इकोनॉमिक्स। इन सभी डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। अभी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट हैं वो देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए 2 पोस्ट हैं, फिजियोथेरेपी के लिए 1 पोस्ट है, मैनेजमेंट के लिए 4 पोस्ट हैं, लॉ के लिए 4 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए 1 है, केमिस्ट्री के लिए 1 है, मैथ्स के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 5 हैं, VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3 है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 1 है और इकोनॉमिक्स के लिए 1 है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो 2 वैकेंसीज हैं, एक SC और एक BCB के लिए। तो फिजियोथेरेपी के लिए 1 वैकेंसी है, वो एक EWS के लिए है। मैनेजमेंट के लिए जो 4 वैकेंसी हैं उसमें इन्होंने एक जनरल PWBD के लिए रखी है, एक SC के लिए, एक BCB के लिए और एक SC ESM के लिए। लॉ में एक जनरल के लिए है, एक जनरल PWBD BD के लिए एक आई है, एक BCA और एक BCB के लिए। फिजिक्स में एक जनरल की है, PWBD BD की ये पहली एक ही वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए एक जनरल के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए एक SC कैटेगरी के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए SC के लिए 3, SC PWBD LV के लिए 1 और BCA के लिए 1, VLSI डिज़ाइन एंड टेक के लिए जनरल के लिए एक SC के लिए और एक जनरल ESM के लिए 1 वैकेंसी है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 1 जनरल की वैकेंसी है और इकोनॉमिक्स के लिए 1 BCA की वैकेंसी है। नीचे देख लेते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसीज़ निकली हैं। इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी और क्या क्या इन्होंने बाकी जानकारियाँ दे रखी हैं, ये आगे इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट नंबर आप 3 देखिए। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 2000 रुपये रहेगी और उसमें जो है SC कैटेगरी, BC, ESM और EWS के एप्लीकेंट्स के लिए 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी और जो कि एक्सेप्ट की जाएगी सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही। DESM कैंडिडेट जो हैं उनको फुल फीस पे करनी होगी। जो विमेन एप्लीकेंट्स है हरियाणा डोमिसाइल की, उनके लिए 50% फ़ीस जो है माफ़ की जाएगी। PWD के जो कैंडिडेट्स हैं हरियाणा से, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड किए गए हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। आगे देख लीजिए पॉइंट नंबर 4 में जो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई करना पड़ेगा उनको ऑनलाइन, और कौन सी तारीख से, 12/7/2024 यानी 12 जुलाई 2024 से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और 9 अगस्त 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इन्होंने दिया हुआ है किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करना है ऑनलाइन। यहाँ पर 2 मीडियम में आपको भेजना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इनके एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि ऑनलाइन इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिर जब आप पूरी तरह से उसको एप्लीकेशन को फिल कर देंगे, फिर आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। आपको प्रिंट आउट लेना है जो कि ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन आपको मिलेगी। उसके बाद आपको सारे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है। और इन्होंने एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, मेफील्ड गार्डन, सेक्टर 51, गुरुग्राम, हरियाणा। और ये जो लास्ट इन्होंने डेट दे रखी है 17/8/2024 तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें उनको हिंदी और संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, यानी उनके पास हिंदी और संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं और 12वीं लेवल पर। फिर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना है और डेट उन्होंने पहले से दी हुई थी 12 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देखिए आप, जैसे कि यहाँ पहले ही बता दिया गया था, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 2000 रुपये रहेगी। 500 रुपये जो है वो SC BCA
BCB, ESM और EWS एप्लीकेंट्स के लिए रहेगा, वो भी सिर्फ हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए। बाकी आपने यहाँ पर देख ही रखा है। नीचे देख लेते हैं, अगर एप्लीकेंट्स वो एप्लीकेंट्स जो कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली, अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा और हर एक के लिए आपको अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। एज लिमिट यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8 में आप देखिए एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है 18 साल से लेकर 55 साल तक की मैक्सिमम एज है। जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको सबसे पहले रिक्विजिट फील्ड्स जो हैं वो अपनी अपलोड करनी पड़ेंगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद इन्होंने ये दिया हुआ है कि वो एप्लीकेशन जो कि रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस के साथ अगर नहीं आती हैं या सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स के साथ नहीं आ पाती हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो आती हैं और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस के बगैर जो आती हैं, लास्ट डेट के बाद भी जो ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि वो कैंडिडेट जिनके 55% मार्क्स आए हुए हैं 2 या 3 एग्जामिनेशंस में, प्रायर टू दी मास्टर डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए 2 एग्जामिनेशन में सेपरेटली। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट जिनके 55% मार्क्स आ रखे हैं या उससे ऊपर हैं MA, MSc, LLM में, और साथ साथ में उनके पास PhD डिग्री भी हो, ऐसे कैंडिडेट्स को जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में गिना जाएगा। और दूसरा, कैंडिडेट जिनके 55% मार्क्स आ रखे हैं और उससे अबव मार्क्स आए हुए हैं MA, MSc, LLM में अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ में उन्होंने MPhil डिग्री भी कर रखी है और उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन वन ऑफ दी लोअर एग्जाम्स, जैसे कि BA, फाइनल, प्रेप या 10वीं 12वीं में उनके 50% मार्क्स से तो कम से कम आने ही चाहिए। या फिर उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आने चाहिए जिसमें MA, MSc, LLM होना चाहिए उसमें। हाउ टू अप्लाई का जो सेक्शन है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। वैसे यहाँ पर आप फिर देख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। डेट इन्होंने दे रखी है 12/7 से लेकर 9 अगस्त तक आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना है। जब सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगी ऑनलाइन मोड में, उसके बाद आपको इसको प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट को आपको हर एक पेज को साइन करना है और साइन आपने खुद करना है। और वो जो साइंड कॉपीज़ होंगी एप्लीकेशन की, उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करके, डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस इन्होंने यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ये पूरा का पूरा इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, जो कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। नीचे देख लेते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी इन्होंने दी हुई है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, बेसिक डिग्री फार्मेसी के लिए होनी चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं। डिज़ायरेबल इन्होंने मांगा है, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेपर प्रेजेंट होने चाहिए कॉन्फ्रेंस में या फिर पब्लिश होने चाहिए रेफर्ड जर्नल्स में। और नीचे इन्होंने मैनेजमेंट के लिए दे रखा है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिसिप्लिन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PGDM, CA, ICWA, MCOM फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये सब इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रखी है। और डिज़ायरेबल में दे रखा है आपके पास टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और इन सब चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ में प्रेजेंट किए हुए हों आपने पेपर्स कॉन्फ्रेंसेज में या फिर रेफर्ड जर्नल्स में। अगला इन्होंने दिया हुआ है लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए आपके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। सिलेक्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्कोर्स को एक टोटल मिलाकर आपका एक टोटलिटी में स्कोर तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले आपकी डोमेन नॉलेज चेक करेंगे, आपकी टोटल नॉलेज कितनी है। इसके लिए 50 इन्होंने मार्क्स दिए हैं। टीचिंग स्किल्स के लिए इन्होंने 30 मार्क्स दिए हैं। इंटरव्यू के लिए आपका 20 मार्क्स देंगे। इस तरीके से टोटल में 100 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होगा। तो जो ये डोमेन नॉलेज आपकी चेक करेंगे उसको ये चेक करेंगे रिटन टेस्ट के द्वारा। तो आपका एक रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा जिससे आपकी ओवरऑल जो आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए रिटन टेस्ट लेंगे। उसके बाद टीचिंग स्किल्स को चेक करने के लिए आपकी एक PPT प्रेजेंटेशन लेंगे। PPT प्रेजेंटेशन से ये आपकी टीचिंग स्किल्स को देखेंगे और फिर इंटरव्यू के 20 मार्क्स लिए जाएंगे और फिर कंपोजिट स्कोर आपका टोटल 100 में से निकाला जाएगा। यहाँ इन्होंने एक नोट दिया है, वो कैंडिडेट जो कि 60% कम से कम नहीं ला पाते हैं और बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए SC, BC और PWBD के लिए अगर 57% अगर तक वो नहीं लेकर आते हैं एज अ कंपोजिट स्कोर मार्क्स, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा इस सिलेक्शन के लिए। तो कम से कम आपको 60% का तो टारगेट मान के चलिए, 60% तो आपको कम से कम लेकर आने ही होंगे।
तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट तक लेकर चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट है gurugramuniversity.ac.in। आप यहाँ पर जाकर नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको नोटिस का सेक्शन मिलेगा। आपको नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, व्यू मोर। व्यू मोर पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी नोटिस यहाँ पर ओपन मिल जाएंगे। और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑन रेगुलर बेसिस इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन खुल जाएगी। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।